रेडी हो जाओ गाइस, क्योंकि दिल पर पत्थर रखे मैं आपको अपना एक अंदरूनी टैलेंट दिखा रहा हूँ जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा। रेडी हो ना? लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब करना है और अगर आपने कर दिया तो एक लाइक। ऑलराइट लेट्स गो। तो उसके लिए मेरे को गाइस सबसे पहले टेबल साफ करना पड़ेगा, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई कर लेता हूँ। एंड रेडी, माइक को यहाँ पे मेरे को नीचे पकड़ना होगा ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई बीट यहाँ पर मिस हो, और उसके लिए मेरे को पेन भी चाहिए। तो लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ टैलेंट अपना। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस। कैसे बोलता है यार, कैसे कर रहा है यार? देखिए यहाँ से तबला भी बजा रहा है और गाना भी गा रहा है। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस। बड़ा दिवस गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ शानदार तड़केदार गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल वाली मीम्स। ओके, ये लिखा हुआ देखना भैया मक्खन अमूल का है क्या? देखना भैया मक्खन अमूल का है। अनपढ़ हूँ ना इसलिए ज्यादा कमा रहा हूँ भैया जी। अगर पढ़ा लिखा होता 10-20 हजार की नौकरी कर रहा होता। नहीं, अंकल जी ने सबको रोज कर दिया एक ही बार में यार। अभी मेरे को अपनी पढ़ाई के ऊपर शक हो चुका है। घर जाके मम्मी से यही बात बोलूंगा कि आंटी जी मम्मी पढ़ाया क्यों मेरे को, अंकल ने रोज कर दिया भाई। अब ये वाली वीडियो देख के मेरे को एक्चुअली शक हो रहा है और मैं सोच ही पड़ चुका हूँ कि आने वाली जनरेशन को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल वाला सीधे ठीक है अपना। बहुत बढ़िया। और इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सामने आइए। इसे बोलते हैं सीधा सवाल एंड सीधा जवाब। पास हो जाएंगे वही बहुत बड़ी बात है। हम तो सर जी ये सोच के, मैं बताता हूँ सर, रात के 12 बज रहे थे, ये पबजी में ऑनलाइन आया तो इसने बोली तुम भी आ जाओ, तो सर हम भी आ गए। तो तुम लोग ने कल रात पबजी खेला? जी सर। फिर फिर 2 बजे तक हमने खेला, आराम से टीडीएम वीडीएम खेले, मूड फ्रेश हो गया। 2 बजे सो गए, सुबह उठे जी 5 बजे पता लगा फिजिक्स का पेपर है। रिवीजन हमारी मैथ्स का पेपर था आज मैथ्स का पेपर। इसको तो पता भी नहीं है सर, मैथ का पेपर था। फिर 2 मिनट फोन में रिवाइज करे और फिर सर जी भग गए अंदर। पेपर आया सर जी तो 5 मिनट के लिए होश गायब। पेपर देख के हम लैग हो गए, हमारा सिस्टम लैग हो गया, हैंग हो गए। फिर सर भगवान की दया से इधर उधर आंखा जाकी नाका जाकी करके मतलब पास हो जाओगे। 30 नंबर तक का खींच दिया। बातें भी पबजी लेवल की कर रहा है। मैंने सबसे पहले लैंडिंग की स्कूल के अंदर, वहां से गन वगैरह देखी, और भाई मेरे जो बंदे टीम के अंदर खेल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बंदे तो मैं मार ही दूंगा। Not the ocean memes यार। क्या चल रहा है यहाँ पे? इसे बोलते हैं गाइस पावर ऑफ फ्रेंड्स। भाई आजकल मेरे घर वाले तो ओपन माइंडेड हो गए हैं भाई, पैसे देके खुद से रेड लेबल मंगवा रहे हैं मुझसे। भाई मम्मी ने रेड लेबल चाय की बोली थी भाई, रात में मारा, अब सुबह आँख खुली अभी रील बना रहा हूँ। क्लियरली नहीं बताते यार एक तो। सही बात है, सब मम्मी का फॉल्ट है। मम्मी ने क्लियरली बताया ही नहीं। 2000 पकड़ा दिया और मेरे को बोला कि रेड लेबल लेके आओ। अब मेरे को क्या पता कि रेड लेबल चाय लेके आनी है कि रेड लेबल दारू की बोतल लेके आनी है। कह रहा रात को मारा, सुबह आँख खुली। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को तो क्या बोलते हैं, लाइन भूल गया मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। ये मैं नहीं समझेगा, इस मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज समझाना इसको। यार ये बीच रोड में पेड़ गिर गया, ये पेड़ कैसे हटेगा? अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू। भाई पूरी हॉलीवुड बॉलीवुड दुनिया के अंदर जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है ना, सबका एक्शन एक तरफ और अपनी साउथ इंडियन मूवी का एक्शन एक तरफ। मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के इशारे समझ नहीं पा रहा यहाँ पे कभी कभी, और ये छुरी एक इंसान के इशारे समझ गई। अब तो बुरी से बुरी हालत में भी नहीं करूंगा। वैसे स्टफ एकदम खतरनाक था इनका। 3 सवाल पूछूंगा, सही जवाब दोगे 500 रुपए दूंगा, ठीक है? पहला सवाल, हमारे देश का 2 नाम बताओ। इंडिया भारत। इंडिया भारत, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, किसी भी 2 हमारे देश के क्रिकेटर का नाम बताओ। सचिन तेंदुलकर सहवाग, बहुत ही सही। Okay. तीसरा बताइए आप, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है?
न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसके 3 लॉ थे, तो सेकंड लॉ था उसका। ये नहीं पता। बहुत अच्छा खेल रहे थे आप, बट तीसरे सवाल में थोड़ा चूक गए। कोई बात नहीं भैया, निराश मत होइए, जिंदगी है, हार जीत लगी रहती है, हाथ मिलाइए। गारंटी बता रहा हूँ कि ये तीसरे सवाल का जवाब इस बंदे को भी नहीं पता होगा। मैं ग्लोबल कंपनी से आया हूँ सर। कंपनी का प्रोडक्ट आता है, हम लोग प्रचार करते हैं। जैसे कि हमारी ग्लोबल कंपनी ने एक नया चाय पीने वाला नया कप सेट बनाई है। इस कप सेट के अंदर कुछ खास क्वालिटियां हैं, उसी का हम लोग प्रचार करते हैं। जैसे कि हम लोग घर में कांच का, प्लास्टिक का, फाइबर का, चीनी मिट्टी का लेकर के आते हैं। उसका हैंडल वगैरह टूट जाता है, कप टूट जाता है, कप का सेट खराब हो जाता है। उसी को देख करके पंडित दयाशंकर तिवारी जी की ओर से कप बनाया जाता है। जैसे कि साधारण एक बच्चे लोग को कहते किराए है, अक्सर जो हम कांच के प्लास्टिक का लेके बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। खंबा टूट जाएगा भाई, खंबा टूट जाएगा। और पीछे कंपनी के नाम लिखा है ग्लोबल। हमारे आईडियो पे ग्लोबल लिखा है, हमारे ड्रेसों पे ग्लोबल है। तो कंपनी के प्रोडक्ट आवत है, हम सब प्रचार करी थे। जैसे घरे वरे में पड़ा रहे साधारण हमारी तरह, कब पे कोनो असर न पड़े। भाई कैसा कप बना है ये भाई, टूट भी नहीं रहा ये। मैंने जब ये क्लिप अपने डिस्कॉर्ड के मॉड्स को दिखाई तो उन्होंने मेरे को एक कमेंट बोली। उन्होंने बोला कि चुपादी भाई ये कप आरसीबी को दे दो। अब इसका क्या मतलब है मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे डिस्कॉर्ड के मॉडरेटर ये बात सुन के एंड बोल के बहुत हंसे थे। बाहर के लोगों की बातों में आ गए और उनकी शादी करा दी। उनकी यहाँ नौकरी लगने वाली थी। अच्छा, तो ये पुरानी सोच लेके कब तक चलेंगे? अभी भी पापा यही सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बात कराइए आपके पापा से। राधे राधे। ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी। तो 2-4-10 दिन यदि आप आगे बढ़ा देते उस कार्यक्रम को, बेटी की नौकरी लग जाती, तो उसमें क्या बुरा था? ऐसा कुछ नहीं था। वो टेस्ट देने गई थी, टेस्ट में फेल हो गई थी। फेल हो गई थी? पापा सबके सामने एक्सपोज करने की क्या जरूरत थी यार। अब वो बेचारी घर जाके और रोएगी। पापा इज सैवेज भाई, सबके सामने पर्दाफाश। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई की नहीं, कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी? बीएससी की फुल फॉर्म भी पता है तुम्हें? पता है। बताना। बियर के साथ चकना। मैं पता नहीं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद बीएससी की फुल फॉर्म नहीं पता। व्हाट इज बीएसई? ऐसे लिखते हैं ना, बीएससी, बेस्ट फाइनेंशियल कोर्सेज। आई डोंट थिंक इसका मतलब ये होगा। भाई मेरे को लगा था कि बीएससी कोई खतरनाक वाली स्टॉक मार्केट होगी या खतरनाक वाली पढ़ाई होगी। ये तो गाय के ऊपर बीमारियां बता रहा है मेरे को। इंटरनेशनल बिजनेस, महेश नारायण त्रिमुखी। इंटरनेशनल बिजनेस क्या लेके आया? यो भाई साहब, बच्चे ने एकदम से देश का नाम रोशन कर दिया यार। हैट्स ऑफ टू माय जी। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ये काम करने के लिए भी भाई। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब ये देख के यही सोच रहा कि भाई उसके हाथ से जब नहीं जा रहा तो मेरे मुंह से कैसे जाएगा ये। वॉशिंग पाउडर निर्मा लगा हुआ अब यहाँ पे। तो चलिए छोटी सी वीडियो में काफी है। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। एंड बाय।